आज अगर आपको 20 लाख रुपए मिल जाए और उसकी कोई बैंक हिस्ट्री नहीं, ना आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन, ना कहीं ये लिखा हुआ कि ये पैसा आपका है, तो आप खुश होंगे या डर जाएंगे? अब सोचिए, यही काम हर दिन होता है, बिना बैंक के, बिना किसी ऑफिशियल एंट्री के या बिना कोई ऑफिशियल चैनल के पैसा भेजा जाता है, पैसा मिल भी जाता है बिना सिस्टम को पता चले। इसे कहते हैं हवाला। एक ऐसा नेटवर्क जहां भरोसा कागज से ज्यादा मजबूत होता है, जहां सिर्फ एक फोन कॉल लाखों रुपए का सौदा तय कर देता है और सिर्फ एक गलती आपको ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में ला सकती है। अक्सर खबरों में हम बड़े बड़े छापे, करोड़ों रुपए का लेन देन का मिलना और बड़े बड़े नाम सुनते हैं, पर असली सवाल अभी भी वही है, क्या हवाला सच में मौजूद है? अगर है तो ये कैसे काम करता है और सरकारें इसे रोक क्यों नहीं पाती? कुछ लोग इसे काला धन छुपाने का जरिया मानते हैं, तो कुछ लोग इसे पुराने व्यापारियों का लेन देन का सिस्टम, लेकिन सच इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है। आज हम समझेंगे कि हवाला कैसे काम करता है, क्यों ये इतना तेज है और इसका नाम सुनते ही खतरे की घंटी क्यों बजती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, कंट्रोल की भी है और इसका असर बहुत बड़ा है। पहला सवाल, हवाला कैसे काम करता है? कोई फॉर्म नहीं, ना ही कोई बैंक की लाइन, ना ही कोई डिजिटल ट्रेल, फिर भी पैसा पहुंच जाता है और अक्सर कुछ ही घंटों में। मान लीजिए दिल्ली के एक व्यापारी को दुबई में पैसा भेजना है 10 लाख रुपए। अगर वह नॉर्मल बैंकिंग चैनल चुनता है तो उसे आईडी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसको अकाउंट डिटेल्स चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, जो हमारे रेगुलेटर्स है आरबीआई, सेबी और इनकम टैक्स, ईडी, इन सब की निगरानी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर बनी रहती है। लेकिन हवाला इस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर देता है। दिल्ली में व्यापारी हवालेदार से मिलता है, नकद पैसा देता है, उसके बदले हवालेदार उसको एक कोड या एक नोट देता है जिसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ वो एज ए सीक्रेट कोड काम करता है। फिर वो हवालेदार अपने दुबई के नेटवर्क में फोन घुमाता है और सारी डिटेल उसे दे देता है। दुबई में बैठा व्यापारी का दोस्त उस कोड के आधार पर दुबई के हवालेदार से पैसा कलेक्ट कर लेता है। अब ध्यान दीजिए, पैसा ना तो देश के बाहर गया, फिर भी दुबई में उसको पैसा मिल गया, और यही है हवाले का खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनके पैसे का सेटलमेंट कैसे होता है? तो यहाँ पे हमारे सिस्टम की परतें खुलती है। कभी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एडजस्ट करते हैं, कभी अंडर इनवॉइस, कभी ओवर इनवॉइस, या कभी सोना या सामान मंगवा कर उस पैसे का सेटलमेंट करते हैं, या फिर वहां से अगर कोई पैसा भेज रहा है तो उस हिसाब को बराबर करने के लिए भी ये पैसा काम में आता है। इसी तरह हवाला का सिस्टम काम करता है। हवाले की पूरी व्यवस्था किसी रिटर्न एग्रीमेंट पर नहीं, भरोसे और प्रतिष्ठा पे चलती है। इस नेटवर्क में जो विश्वसनीय है वही टिकता है। लेकिन याद रखिए, जहां पर लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है और धीरे धीरे यह सुविधा रिस्क में बदलने लगती है। दूसरा सवाल, क्या हवाला असली में है या सिर्फ डर? सोचिए, अगर हवाला सिर्फ एक अफवाह होती तो बार बार छापे क्यों पड़ते, करोड़ों रुपए का लेन देन क्यों पकड़ा जाता और बड़े बड़े नेटवर्क क्यों उजागर होते? भारत में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगातार हवाला चैनलों पर नजर बनाए रखी हुई है और उनको उजागर करती रहती है, क्योंकि यह पैसा बैंकिंग सिस्टम के बाहर से चलता है, और जब पैसे में रेगुलेटर्स की निगरानी नहीं होगी तो टैक्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, और जब ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है तो काले धन को छिपाना आसान हो जाता है। लेकिन मामला सिर्फ टैक्स तक ही नहीं जुड़ा हुआ है। हवाला का नाम कई बार मनी लॉन्ड्रिंग, इनलीगल एक्टिविटीज और कई बार तो आतंकवादी गतिविधियों में भी जोड़ा गया है। क्योंकि नेटवर्क सिर्फ एक कोड और भरोसे पर चलता है तो उसका दुरुपयोग भी आसान हो जाता है। सोचिए, अगर कल को आपका नाम किसी ऐसे लेन देन में आ गया जिसका आपको पता भी नहीं है, तो आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे? फिर भी कहानी पूरी तरह काली नहीं है। आधुनिक बैंकिंग से पहले गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले जो भी प्रवासी मजदूर थे, वो अपना पैसा भारत में भेजने के लिए हवाला के यूज करते थे, क्योंकि ये तेज और सस्ता पड़ता था। कम फीस, कम कागजी कार्रवाई और तेज भुगतान,
यही इस सिस्टम की ताकत है। यह सिस्टम जरूरत से पैदा हुआ, लेकिन नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है। तो क्या हवाला असली में है? तो इसका जवाब है हाँ। तो क्या इसका यूज हमेशा अपराध में होता है? तो इसका जवाब है हमेशा नहीं। लेकिन क्या ये रिस्क भरा है? बिल्कुल, इसमें रिस्क हमेशा बनी रहती है। और यही से सवाल और गहरा हो जाता है कि जब कोई सुविधा और कानून आपस में टकराते हैं, आप किसे चुनेंगे? तो आखिरी कंक्लूजन ये है कि हवाला कोई मिथक नहीं है, ये असली और जीवित नेटवर्क है जो दशकों से अलग अलग देशों में चल रहा है। ये लचीला है, तेज है और भरोसे पर टिका हुआ है। जहां बैंकिंग प्रक्रिया धीमा और जटिल होती है, वह हवाला एक शॉर्टकट की तरह काम करता है और तेजी से अपना काम करता है। लेकिन हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। जब पैसा बिना किसी रिकॉर्ड के चलता है तो वहां ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, और ट्रांसपेरेंसी खत्म यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है। और जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है, वह सिस्टम से भरोसा टूटने लगता है। यही वजह है कि सरकारें इसे रोकने में लगी हुई है, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का ही नहीं, कंट्रोल और सिक्योरिटी का है। फिर भी सच्चाई सीधी है, कोई भी सिस्टम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। हवाला तेज है, प्रभावशाली है, लेकिन जोखिम से भरा है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको बिना रिकॉर्ड के किसी को पैसा भेजने का मौका मिले तो क्या आप इसे चुनेंगे? अगर आपको पर्दे के पीछे की ऐसी सच्चाई जानना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।